वेलकम फ्रेंड्स। संजय रस्तोगी पुनः आपका स्वागत करता है अपने इस वीडियो चैनल में। और हम आज ब्रेक इवन एनालिसिस के तीसरे वीडियो में प्रवेश करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी को पिछले दोनों वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। आप लगातार कमेंट करते रहें और अपने और साथियों के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि वो भी लाभान्वित हों, उनको भी बेनिफिट मिले कि किस तरह से हम मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं। और ये दोनों वीडियो और आज का वीडियो हमारे बीकॉम थर्ड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स और एमकॉम प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने अपने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बारे में, जिसका जिक्र हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। हम यहां पर पिछले वीडियो को अपने छोड़ पाए थे। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपके पास हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में जिक्र करते समय हमें ब्रेक इवन पॉइंट को समझना जरूरी था। सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमारी बिक्री ना तो हमें लाभ देती है ना हानि देती है, कि द सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हर्न ग्रीन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परिभाषित करते हुए बताया कि द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर द सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, कि सम विच्छेद बिंदु के ऊपर जितनी भी हमारी बिक्री है वो एक संस्था के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नेट तैयार कर देती है, सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यदि रुपीस में निकालना है तो हम टोटल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन, और फॉर्मूला टर्म्स में प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो और प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू एस। यदि यूनिट में निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, हमें इकाई में निकालनी है, तो सेल इन यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल इन यूनिट। तो जैसी भी स्थिति हमें सवाल में दे रखी हो हम उसके हिसाब से इसको निकालते हैं। आज अब तक हमने जो पढ़ा है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, उसके आधार पर हम कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम अपने यहां पर करना चाहेंगे। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार फिर हमें मालूम होना चाहिए कि पीवी रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। हमें जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालने की, कंट्रीब्यूशन निकालने की। तो इन चीजों को अब हम पिछले वीडियो चैनल से दोहरा चुके हैं। तो हम आज बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास है एक प्रॉब्लम। क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हमें दे रखा है 2 वर्षों का पीरियड, ईयर्स 2019-20 और 2020-21 की हमें वैल्यूज दे रखी हैं। बिक्री और प्रॉफिट 2019-20 में बिक्री है 2 लाख रुपए, 2020-21 में 2,40,000 रुपए, और प्रॉफिट या लाभ है पहले साल में 40,000 रुपए और दूसरे साल में 60,000 रुपए। और हमको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ पीरियड, प्रॉफिट व्हेन सेल are rupees 1,50,000, sale required to earn a profit of rupees 30,000, and sale to have a contribution of rupees 75,000.
हमें ये 5 चीजें एक एक करके निकालनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं पीवी रेशो। आपको शुरू में ही एक पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि जब चेक कर लेते हैं एक दफे फिर, पीवी रेशियो जब हमारे पास क्या, इफ सेल एंड प्रॉफिट ऑफ 2 पीरियड आर गिवन, जब 2 अवधियों की बिक्री और लाभ दिया हुआ हो, तब पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला है पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो उसी फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, और हमारे पास प्रॉफिट है 20-21 का 60,000, 19-20 का 40,000, हमने उसी को यहां पर यूज किया 60,000 माइनस 40,000। हमारे पास बिक्री हमें दे रखी है 2,40,000 20-21 की, 60,000 2 लाख रुपए 19-20 की। तो हमने दूसरे अपने यूज किया 2,40,000 माइनस 2 लाख इंटू 100। 60,000 में से 40,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 20,000 रुपए। 2,40,000 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 लाख को तो मालूम चला 40,000 रुपए इंटू 100। 20,000 बटा 40,000 इंटू 100, आगे हम सॉल्व करते हैं तो मालूम चलता है 50%। तो पीवी रेशियो की वैल्यू निकल कर आई, जो हमसे सबसे पहली चीज पूछी थी पीवी रेशियो, वो निकल कर आया हमारा 50%। नेक्स्ट हमसे आइटम पूछा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बराबर क्या है? फिक्स कॉस्ट बराबर सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। यदि बिक्री को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से प्रॉफिट घटा दें। बहुत सारे फार्मूले, लेकिन ये सबसे सरल फार्मूला फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए है। फिक्स कॉस्ट चाहे वो 2019-20 की हो, चाहे 20-21 की हो, दोनों वर्षों की बराबर रहेगी। और हम इस सवाल में दोनों सालों की पीवी, हम दोनों साल के लिए अलग अलग फिक्स कॉस्ट निकाल कर दिखा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आने वाले समय में हमें ना रहे। सेल है 2 लाख रुपए 2019-20 की, पीवी रेशियो 50% है, और प्रॉफिट पहले साल का है 40,000। तो 2 लाख को 50% से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आया। 1 लाख में से 40,000 घटा दिया, वैल्यू आई 60,000 रुपए। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट फॉर 2020-21 2,40,000 सेल थी, 50% पीवी रेशियो माइनस 60,000 का प्रॉफिट था दूसरे साल का। 2,40,000 का 50% 1,20,000, और 1,20,000 में से 60,000 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो निकल कर आ गए 60,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स फॉर बोथ द पीरियड। नेक्स्ट हमसे पूछा है कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ पीरियड। तो कंट्रीब्यूशन 2019-20 के लिए 2 लाख का 50%, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है सेल इंटू पीवी रेशियो। तो 2 लाख इंटू 50% बराबर 1 लाख, और दूसरे साल का 2,40,000 इंटू 50% बराबर 1,20,000। हमने पिछले ही अपने पार्ट में यही देखा था कि ये जो हमने निकाला सेल इंटू पीवी रेशियो, ये कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दें तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा दें तो फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाती है। ये हम सबसे पहले ही सीख चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेल में से कंट्रीब्यूशन को घटा देना। तो कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला ही है, सेल में से कंट्रीब्यूशन को घटा दिया तो वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ गई। क्योंकि पीवी रेशियो 50% है, यदि दूसरा तरीका भी है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, सेल माइनस पीवी रेशियो, 100 में से पीवी रेशियो को घटा दें तो जो बचता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। नेक्स्ट चीज हमसे मालूम कर रही है इसमें, प्रॉफिट व्हेन सेल आर ₹1,50,000।
कि प्रॉफिट क्या होगा जब हमारी बिक्री 1,50,000 है। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट बराबर सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल है 1,50,000, पीवी रेशियो 50% और फिक्स कॉस्ट 60,000 हम निकाल चुके हैं, यहां पर हमने निकाली थी। ठीक, इसी को हमने फार्मूले में फीड कर दिया। तो 1,50,000 गुणा 50/100 माइनस 60,000। 1,50,000 को 50 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, तब आती वैल्यू 75,000। 15 पंजे 75, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 75,000 में से 60,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो यदि हमारी बिक्री 1.5 लाख रुपए है तो प्रॉफिट होगा 15,000 रुपए। सेल रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो हम चाहते हैं ऐसा कंट्रीब्यूशन निकालना जिसमें 60,000 तो फिक्स कॉस्ट हमारी शामिल है और 30,000 का प्रॉफिट भी शामिल हो। तो वो हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन 90,000। 90,000 इंटू 100 अपॉन 50। 50 को यदि हम लिखेंगे 50/100 तो ये 100 ऊपर कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा। 50 से 100 में भाग दिया तो 2 आ गया। 2 से 90,000 की गुणा करी तो 1,80,000। लास्ट हमसे निकलवाया था सेल टू हैव ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹75,000। अब पिछले वाले पार्ट में हमसे प्रॉफिट निकलवा रहा था 30,000 का, तो बिक्री निकलवा रहा था 30,000 का प्रॉफिट देकर। अब सीधे सीधे इस पॉइंट में कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो यदि प्रॉफिट दिया था फिक्स कॉस्ट में जोड़ने के बाद वो क्या बन गया था? कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन है 75,000, 50% पीवी रेशियो, फिर से 75,000 गुणा 100/50। 50 से 100 में भाग दिया 2, 2 से 75,000 की गुणा करी तो 1.5 लाख रुपए। तो सभी हमारे आंसर निकल आए। थैंक यू सभी दोस्तों को। अंत में फिर नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ?